नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खबरों की दुनिया में। क्योंकि हम लेकर आए हैं विद्या प्रभात सुबह सवेरे प्राइम टाइम खबरें आप तक। हम लाए हैं आज की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें, वो भी सीधी, साफ और सटीक। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि हम आपको ले चलने वाले हैं दुनिया से दिल्ली तक और गांव से गैलेक्सी तक। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 184 नए सांसद आवास का करेंगे उद्घाटन। मोदी ने धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, तीर्थयात्रियों का सफर बनाएगी बेहतर। पीएम ने 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। देश में हुई अब 102 वंदे भारत ट्रेन। अमृतसर कटरा वंदे भारत को आज से पीएम मोदी ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई। इसका सफर 5 घंटे 35 मिनट का होगा। मंगलवार छोड़कर चलेगी रोज। मोदी का ट्रम्प को डेड इकोनॉमी कहने पर जवाब। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर, देश उपलब्धियों का परचम लहराया। अमेरिका से तनाव के बीच मिडल ईस्ट से आई गुड न्यूज। भारत ओमान के बीच जल्द हो सकती है ट्रेड डील। भारत ओमान में व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी। सरकार ने बताया 5 साल में 5 FTA पर हुए हस्ताक्षर। भारत और ओमान मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत। औपचारिक ऐलान 2 से 3 माह में हो सकता है। अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी में भारत। कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर लगा सकता है 50% टैरिफ। यह कदम करीब 7.6 अरब डॉलर के निर्यात नुकसान की भरपाई के लिए होगा। रिवाइज इनकम टैक्स बिल संसद में पेश हो गया। टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए सिलेक्ट कमेटी ने सुझाए 566 बदलाव। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 की 3 बड़ी बातें। इनकम टैक्स बिल में असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर से रिप्लेस किया गया। बिल में टैक्स पेयर स्टार्टर को शामिल किया गया है, जो टैक्स पेयर्स के अधिकारों को प्रोटेक्ट करेंगे और टैक्स प्रशासन को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएगा। ग्रेच्युटी और लीव इनकेशमेंट को अब एक ही जगह पर लिस्ट कर दिया गया। भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक गलियारा। IMEC प्रोजेक्ट में इटली के राजदूत ने बताई भारत की अहमियत। बोले IMEC प्रोजेक्ट नई दिल्ली के बिना संभव नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अनूठी पहल, पर्यावरण से जोड़ने और जन जागरण को छात्र व आमजन की जागृति के लिए ऑनलाइन परीक्षा ले रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्तर पर परिणाम की घोषणा 30 अगस्त को की जाएगी। इससे पता चलेगा कि कहाँ के लोग पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील है। पीएम मेंटरशिप योजना 4 खामियां दूर करके फिर होगी लागू। न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। स्टाइपेंड बढ़ेगा। इंटर्नशिप अवधि 6 महीने से बढ़कर हुई 1 साल। देश में टॉप 10 महंगे शहरों में लखनऊ शामिल। यूपी का तीसरा सबसे महंगा शहर बना। प्रदेश में नोएडा और देश में मुंबई नंबर 1 पे। CBSE कक्षा 9वीं के लिए ओपन बुक असेसमेंट को मिली मंजूरी। अगले सत्र से होगा शुरू। रटने की बजाय समझ पर होगा जोर। स्कूल में अब छुट्टी लेना पड़ेगा भारी। CBSE ने दिए 75% अटेंडेंस के सख्त निर्देश। कम हुई तो नहीं दे पाएंगे एग्जाम। खबरें केवल जानने के लिए नहीं होती, बल्कि समझने, जुड़ने और कुछ करने की प्रेरणा देती है। अगर आपको हमारा आज का बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर सुबह आपकी शुरुआत हो जरूरी जानकारी के साथ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों, नए जोश और नए अंदाज के साथ। शब्दों का सफर यही खत्म होता है, पर आपका दिन अभी शुरू हुआ है। इसे शानदार बनाइए। नमस्कार।